आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी में लास्ट ईयर में आए हुए पीवाईक्यू, जितने भी पिछले साल में टाइम एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चन आए हैं उनको अपन सोल्व करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 25 क्वेश्चन आपको कराए थे, आज अगले 25 क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन पे हम देखेंगे कि दो ट्रेनें बेंगलोर और चेन्नई से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है और 80 किलोमीटर और 95 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की तरफ चलती है। जब वे मिलते हैं, जब वो ट्रेनें मिलती है तो पता चलता है कि एक ट्रेन दूसरी से 180 किलोमीटर की यात्रा अधिक की है। अब बेंगलोर और चेन्नई के बीच की आपकी दूरी बतानी। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन है ना, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि एक तरफ बेंगलोर है, एक तरफ अपना चेन्नई। अब बेंगलोर से चलने वाली जो ट्रेन है, मान लो एक की चाल 80 है और एक की कितनी है 95। अब 1 घंटे तक अगर ये दोनों ट्रेनें चलती है तो ये वाली जो ट्रेन है इससे कितना ज्यादा चल रही है, 15 किलोमीटर डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रही। तो अगर दोनों ट्रेनें एक साथ चलती है तो 1 घंटे में ये कितना 80 चलेगी, 1 घंटे में कितनी चलेगी 15। तो 1 घंटे में इन्होंने कितनी ज्यादा डिस्टेंस कवर करी, उस वाली ट्रेन ने 15 किलोमीटर। अब उसने हमें कंडीशन में दी है कि दोनों मिलकर अगर जब चलती है और ये जब मिल तो 180 किलोमीटर की ज्यादा दूरी तय करती। तो एक ट्रेन ने 180 ज्यादा अगर कवर करी है, अगर वो 1 घंटे तक चले तो वो 15 कवर करती। तो 180 किलोमीटर की दूरी अगर उनको कवर करना है तो ये डिस्टेंस है और ये आपकी स्पीड है। तो ये कितने टाइमिंग तक चली, तो ये टाइमिंग तक चली 9 घंटे तक चली। अब दोनों 15 से अगर अपन काट देंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा, 12 बार कट जाएगा। तो ये 12 घंटे तक चली। अब 12 घंटे तक ट्रेन ए चली और 12 घंटे तक ट्रेन उधर वाली चली। अब दोनों ट्रेनें अगर अपन देखते हैं तो दोनों ट्रेनें, एक चलती है 80 और दूसरी चलती कितनी 95। तो 80 और 95 को जोड़ देंगे तो 175, 8 8 9 17 हो जाएगा, 175 हो जाएगा। अब 1 घंटे में चलती है दोनों 175, तो 12 घंटे में कितना चली, तो ये आपका टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, इसको गुणा कर देंगे, 75 12 900 का डबल 0 हो जाएगा, कैरी कितना आएगा 9 और 12 9 21। तो दोनों के बीच की जो दूरी आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 2100 किलोमीटर। इस टाइप का क्वेश्चन 5-7 क्वेश्चन आया। बस इतना याद रखना है कि जब भी एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से ज्यादा चलती है तो आपको ये याद रखना है कि 1 घंटे में कितनी चल रही है, और बस उसके बाद में जितना उसने ज्यादा डिस्टेंस कवर करा है उसमें डिवाइड कर दें। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ दे रखा है कि 625 मीटर के गोलाकार दौड़ में एक्स और वाई एक ही बिंदु से एक ही समय पर 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति कर रहे हैं। यदि वे विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं तो रास्ते में पहली बार आपको कब मिलेंगे, ये आपको बताना। तो रास्ते में पहली बार कब मिलेंगे, तो हमारे लिए जो विपरीत दिशा है तो टोटल आपकी जो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 625 मीटर की, ये आपका गोलाकार मार्ग। अब विपरीत दिशाओं में क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। एक चल रहा है 36 की चाल से और दूसरा चल रहा है 54 की चाल से। अब एक ही समय पर क्रमशः 36 और 54 की गति कर रहे हैं और वे एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं। अब बंदा एक यहाँ से जा रहा है तो इधर वाला मान लो 36 की चाल से जा रहा है और इधर वाला जो जा रहा है वो 54 की चाल से जा रहा है। दोनों की अगर अपन स्पीड अपोजिट डायरेक्शंस में होती है तो स्पीड आप जोड़ोगे, और अगर आप स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अब 90 किलोमीटर पर आवर है क्योंकि आपकी जो डिस्टेंस है वो गिवन है आपको मीटर पर सेकंड में। अब मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 हो जाएगा, 18 से काट देंगे तो ये 90 किलोमीटर का मतलब हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। अब 25 मीटर पर सेकंड की चाल है और डिस्टेंस है 625, तो टाइमिंग भी आपका आ जाएगा या डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू 625/25। तो यह 25 सेकंड आपको लगेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 25 सेकंड। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ दे रखा है कि एक व्यक्ति पहाड़ी के नीचे से शीर्ष तक की यात्रा 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चढ़ता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नीचे उतर जाता है। तो उसकी औसत चाल बताना है। तो ये औसत चाल वाले क्वेश्चन अपन बहुत सारे कर चुके हैं, या तो 2xy अपॉन x प्लस z से कर सकते हो या ऑप्शन से भी, मेथड से भी कर सकते हो। तो एवरेज स्पीड का अपन ने फार्मूला पढ़ा है और एवरेज स्पीड का जो फार्मूला है वो है 2xy अपॉन x प्लस z, x प्लस y। एक तो ये तरीका है, तो यहाँ डायरेक्ट रख देंगे 2, एक तरफ 6 से चाल से जाता है और एक तरफ 10 से आता है, दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 16 आ जाएगा। अब अपन काट देंगे तो 2 से कितनी बार कट जाएगा 8 बार,
तो 60/8 आ जाएगा, और 8 से काट देंगे 7 बार, 8 से 56, और 4/8 हो जाएगा, और 4/8 का मतलब हो जाएगा 7 से ही 1/2, तो 7.5 घंटे यहाँ पे लगे। तो औसत स्पीड आ जाएगी 7.5 किलोमीटर पर आवर। अब अगर आप इस तरीके से नहीं करें तो मैंने आपको दूसरा तरीका भी बताया था, और दूसरा तरीका ये था कि अगर हम दूसरे तरीके से करते हैं वही बेटर मानता हूं मैं, क्योंकि फार्मूला तो आप कभी भी भूल सकते हैं। वो ये था कि मान लो ये ए है, ये बी है, यहाँ से 6 की चाल से चलता है, यहाँ से 10 की चाल से चलता है, तो अपन ने पढ़ा था कि ऐसी डिस्टेंस माननी जिसमें 6 का भी भाग चल जाए और 10 का भी चल जाए। तो 30 है, 6 से चले तो आपको ये कितने घंटे लगे 5, और 10 से चले तो कितने घंटे लगे 3। अब आप 30 किलोमीटर गए और 30 किलोमीटर आए, तो टोटल डिस्टेंस आपने जो कवर करी है वो कितनी करी है 60 किलोमीटर, 5 घंटे जाने के और 3 घंटे आने के, तो 8 घंटे आपको टाइम लगा, और ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा, ये आपका टाइम हो जाएगा, तो ये स्पीड निकल जाएगी। तो 8 से काट देंगे 7 से ही 1/2 आंसर आ जाएगा, तो 7.5 यहाँ पे किलोमीटर पर हो जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये दे रखा है कि एक तेज ट्रेन 192 किलोमीटर की यात्रा के लिए धीमी ट्रेन से 2 घंटे समय कम लेती है। यदि धीमी ट्रेन की गति तेज ट्रेन की गति से 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तो धीमी और तेज ट्रेन की गति आपको बताना है। देखो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि इस क्वेश्चन को अगर आप ऑप्शन से करते हैं तो बहुत फास्ट करें, क्योंकि डिस्टेंस तो आपको कवर करनी कितनी है 192 किलोमीटर ही है, पर एक ट्रेन की जो चाल है दूसरी वाली से कितनी कम है 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। अब देखो जो 16 किलोमीटर वाली है, तो 16 किलोमीटर मान लो इसकी ट्रेन अगर इसकी चाल अगर 1 से, तो इसकी कितनी होगी 1 से 16 कम होगी। अब ये जो कम स्पीड वाली ट्रेन है, स्लो वाली ट्रेन है, इसमें जो समय लगेगा तेज स्पीड वाली ट्रेन से 2 घंटे ज्यादा लगेंगे। हाँ, तो 2 घंटे ज्यादा लगेंगे, तो डायरेक्ट यहाँ बराबर में अपन 2 रख देंगे, और अपन यहाँ पे ऑप्शन से सेट करेंगे। तो ऑप्शन आप 32 और 48 वाला चेक करते हैं सबसे पहले। अब अगर ये 32 की चाल से काटते हैं अपन, तो 32 से अगर अपन यहाँ से काटेंगे इसको, तो 32 से अपन ने इसको 32 यहाँ रखेंगे और यहाँ 48 मान रखेंगे, तो 48 से अगर अपन इसको रखेंगे तो यहाँ कितना जाएगा 32 आ जाएगा। अब 48 से इसको डिवाइड करते हैं, तो 48 से कितनी बार आएगा, तो 48 से कितनी बार कट जाएगा 3 बार, 48 से 24, 48 से 4 बार कट जाएगा, और 32 से अगर अपन देखेंगे तो 6 बार कट रहा है। तो मतलब जो अपन ने x का मान माना है वो 48 सही है। कितना है 48। अगर 48 की बात करें तो ज्यादा स्पीड वाली ट्रेन की चाल है 48, और स्लो स्पीड वाली ट्रेन की चाल है वो है आपकी 32, क्योंकि उसने यही बोला कि एक ट्रेन की चाल दूसरी से 16 कम है, और जो स्लो वाली ट्रेन है वो 2 घंटे ज्यादा लगाती है तेज वाली ट्रेन से। तो या तो आप इसको मेथड से करते हो, तो यहाँ x - 16 या x रख के अपन सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से जो आपका x का मान आएगा, तो x का मान निकलेगा 48। कितना निकलेगा 48। बट अपन सजेस्ट करेंगे कि यार आप ऑप्शन से उठा के रख दो, और अगर मेथड से करना है तो आप मेथड से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, आपको बस एलसीएम लेना रहेगा। एलसीएम लेके यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं। 192 कॉमन लेंगे, उसके नीचे रख देंगे, सोल्व हो जाएगा। बट सबसे बेटर ऑप्शन रहेगा कि आप ऑप्शन से करें। अगला वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ये वाला आ जाएगा डी वाला, ठीक है। और ये तो आप वैसे ऑप्शन में नहीं ले सकते, 2 तो यूं ही कट जाएंगे, ठीक है ना। क्यों कट जाएंगे, क्योंकि उन दोनों के बीच में 16 का अंतर तो आना चाहिए एटलीस्ट। तो आपके पास 2 ऑप्शन बच गए, तो 2 ऑप्शन में से आपको ऐसा ऑप्शन लेना चाहिए कि दोनों में भाग चला जाए, दोनों का भाग चला जाए 192 में, बस। अब ये भी है, तो दोनों में से चेक कर लो कि दोनों में भाग देने के बाद में 2 घंटे का गैप अगर आ रहा है तो वो सही है, और नहीं है तो गलत है। तो इसमें 2 घंटे का गैप आ रहा है, उसमें नहीं आ रहा है, क्योंकि 48 से भाग देंगे तो 4 बार आ रहा है, 64 से भाग देंगे तो 3 बार आ रहा है। अब ये वाला क्वेश्चन करना है कि एक वाहन एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय की जाती है। यदि इस दूरी का आधा भाग किसी अन्य वाहन द्वारा दोगुने समय में तय किया जाता है, तो दोनों वाहनों की गति का जो अनुपात है वो आ जाएगा 4:1। कितना आ जाएगा 4:1। ये याद रखना है, क्योंकि अगर गति दुगनी कर रहा हो और वो आधी दूरी भी उससे दुगने समय में कर रहा है तो रेशियो वही है। एक बार मैं बोर्ड पे करके बता देता हूँ जिन बच्चों को नहीं आया, कि एक वाहन द्वारा एक निश्चित गति से निश्चित दूरी तय की जाती है, ठीक है।
माना कि पहले वाला जो वाहन है 1 घंटे में 1 किलोमीटर दूरी तय करता था, यह 1 की स्पीड से 1 किलोमीटर दूरी तय करता था। ठीक है, अब आपको यह बोला गया कि यदि इस दूरी का आधा भाग, इस दूरी का मतलब ये डिस्टेंस है, आधा भाग मतलब आधा किलोमीटर की दूरी, आधा भाग अन्य वाहन द्वारा दुगने समय में, मतलब पहले तो कितना घंटा टाइम लग रहा था, 1 घंटा लग रहा था, अब 2 घंटे लग रहे हैं। ये वाली बात समझ में है कि नहीं? कितने घंटे लग रहे हैं? 2 घंटे। तो पहले वाली जो वाहन था वो 1 घंटे में 1 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा था। अब दूसरा वाला जो वाहन है उससे दुगने समय मतलब 2 घंटे में आधा किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। अब अगर मान लो मैं इसको भी 2 घंटा अगर चला देता पहले वाले वाहन को, तो ये 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है कि नहीं? अब 2 किलोमीटर की दूरी और यहाँ पे उतने समय में आधा किलोमीटर की दूरी, तो अब ये 2 जो आधे का कितना गुना है, तो ये 4 गुना है, क्योंकि ये आधा है और ये 2 है, तो आधे से 4 गुना होता है 2 बस। और नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इन दोनों को अलग करके यहाँ से 2 हटाना है तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 2 का यहाँ कर दो, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो आ जाएगा 1, वो हो जाएगा 4। समझ में आ गया कि नहीं? तो और आंसर यही है, केवल 4। और अगर वो 1 4 भी देता तो फिर वो पता था कि पहले वाले वाहन की पूछ रहा है तो 4, दूसरे वाले वाहन की पूछ रहा है तो 1। आ गया ना समझ? अब देखो अगला वाला क्वेश्चन यह दे रखा है कि 13 घंटे की यात्रा के लिए एक कार की जो औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी यदि वो पहले 3 घंटे में 50 किलोमीटर, अगले 4 घंटे में 60 किलोमीटर और अगले 6 घंटे में 65 किलोमीटर की दूरी तय करे। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एवरेज स्पीड बराबर कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस आपको ऊपर रखनी और टोटल टाइमिंग नीचे रखनी। अब आपको बोला गया कि 13 घंटे की यात्रा के लिए एक कार की औसत गति क्या होगी कि पहले 3 घंटे के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा, अगले 4 घंटे के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा और अगले 6 घंटे के लिए 65 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वो करती है। तो देखो अगर वो इससे अगर करती 50 की चाल से 3 घंटे तक चलती, 50 की चाल से अगर 3 घंटे तक चली तो ये 150 किलोमीटर की दूरी कवर करी। फिर 4 घंटे के लिए चली वो किस चाल से, 60 की चाल से, तो 240 किलोमीटर की दूरी कवर करी। फिर उसने 65 की चाल से चली 6 घंटे के लिए तो 390 की दूरी तय करी। अब टोटल उसने जो डिस्टेंस कवर करी वो कितनी करी, तो यहाँ पर अगर अपन जोड़ते तो 90 दूना 180 हो जाएगा, कैरी कितना आएगा 1 आएगा, तो 4 2 6 और 1 7, तो 780 हो गई। तो टोटल डिस्टेंस उसने कवर करी 780 किलोमीटर और टोटल टाइमिंग उसने पहले भी दे रखा था, अगर आप जोड़ना चाहे तो ये जोड़ सकते, तो ये 13 घंटे यहाँ पे लगे। इससे भाग दे देंगे तो ये जो स्पीड आएगी वो आ जाएगी आपकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आया समझ में? अगला वाला क्वेश्चन करते। अगला वाला क्वेश्चन दे रखा कि एक ट्रेन समान गति से विपरीत दिशा में चल रही दूसरी ट्रेन को 5 सेकंड में पार करती यदि पहली ट्रेन की गति दोगुनी कर दी जाए और दूसरी ट्रेन की गति आधी कर दी जाए तो ट्रेनों को पार करने में लगने वाला समय आपको सेकंड में बताना। क्वेश्चन अच्छा है, आंसर आएगा इसका 4 सेकंड। ट्राई करके देखो, नहीं तो मैं बता रहा। आ गया ना समझ में? आप मन से कोई वैल्यू अज्यूम कर लो, हो जाएगा। अगर आप x करोगे तो भूल जाओगे। ठीक है, बस ऐसा अज्यूम करना कि जो आपका टाइमिंग है वो 5 सेकंड लगना चाहिए। ठीक है, और दोनों की स्पीड बराबर लेना है। समझ में आ गया? चलो मैं बताता हूं। एक ट्रेन समान गति से विपरीत दिशा में चल रही दूसरी ट्रेन को 5 सेकंड में पार कर जाती। ठीक है, अगर यदि पहली ट्रेन की गति दोगुनी कर दी जाए और दूसरी ट्रेन की गति को आधा कर दिया जाए तो दोनों ट्रेनों को पार करने में लगने वाला समय आपको बताना है। तो देखो सबसे पहले अगर अपन ने माना ठीक है ये कोई ट्रेन है, आगे समझ। अब एक सामने से आने वाली ट्रेन है, स्पीड समान है तो अपन 54 मान लेते दोनों को, या 36 से मान लेते कि 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये चल रही है
और 36 की चाल से ये चलती। अपन 36 इसलिए मान रहे हैं ताकि अपना क्या है 36 का आधा करना और इसका डबल करना थोड़ा आसान हो जाए। आया समझ में? तो 36 किलोमीटर की चाल इसकी है और 36 की चाल इसकी है। अब 36 और 36 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल हो जाएगी। तो स्पीड हमारी 72 हो गई और मीटर पर सेकंड में जब 5/18 से चेंज करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो स्पीड कितनी आ गई 20 मीटर पर सेकंड। अब उसने बोला कि ये कितने सेकंड में पार कर जाती है, तो 5 सेकंड में। तो इन दोनों ट्रेनों की जो लंबाई होगी वो होगी 100। तो दोनों ट्रेनों की लंबाई कितनी मान ली अपन ने 100। तो अब 20 की चाल से अगर चलती है तो 5 सेकंड लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो यहाँ पर अपने को टाइम लग रहा है कितना 5। जैसा अपन को उसने क्वेश्चन में बोला था अपन ने वैसा सेट कर लिया। अब उसने ये कहा कि अगर इसकी स्पीड को दुगना कर दिया जाए, तो स्पीड को अगर दुगना कर दिया जाए तो 36 की जगह 72 तो यही हो गई, और इसकी स्पीड को आधा कर दिया जाए तो 18 ये हो गई। तो नई वाली जो स्पीड है वो कितनी हो गई 90। आया ना समझ? तो डिस्टेंस तो वही रहेगी 100 और नई वाली जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी 90 किलोमीटर, और 5/18 से बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25। अब डिस्टेंस आपकी कितनी है 100 मीटर है, ये डिस्टेंस है, और नई वाली जो स्पीड है 25 मीटर पर सेकंड है। 25 से भाग देंगे तो जो टाइम है वो कितना लग जाएगा 4 सेकंड। तो इसका आंसर आ जाएगा 4। आ गया ना समझ? और ऐसा नहीं कि आप इसको 36 मानो, 18 मान सकते हो, और मन से ऐसी डिस्टेंस मानना है जिसके कारण बस 5 सेकंड आपको बनाना है। जो उसने क्वेश्चन बोला ना वैसा सेट करना। समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो तुम लोग। आ गया ना? बस मतलब ऐसा सेट करना है कि भाई 25 मानना है, या ऐसा भी कर सकते हो दोनों की 45 मान लोगे तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, और दोनों की लंबाई का योग मान लेना 125। पर अब 45 अगर अपन यहाँ मानते हैं, उसका दुगना करते तो यहाँ 90 आ जाता, 45 का आधा करते 22.5, तो फिर पॉइंट आता। तो मैंने इसलिए आपको 36 मानने को बोला। आ गया समझ में? अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। अगला वाला क्वेश्चन अगर देखें, ये वाला कर लिया तो ये वाला है, 2 ट्रेनें 2 स्टेशनों से एक ही समय पर शुरू होती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। ठीक है, जब वे मिलते हैं तो पता चलता है कि एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन की तुलना में 20 किलोमीटर की दूरी ज्यादा तय करी है। ठीक है, तो अब दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी आपको बतानी है। अब बहुत आसान क्वेश्चन है, जो अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन करा था सेम का सेम है। अब 20 किलोमीटर की दूरी कर रही है, 1 घंटे में 5 ज्यादा कवर कर रही है, तो 4 घंटे तक इन्होंने दूरी तय करी है। अब दोनों का योग 85 हो रहा है, 85 इंटू 4 कर देंगे। ठीक है, तो 340 आंसर आ जाए। आ गया समझ में? पीछे आ गया सबको? ठीक है, बस करना कुछ नहीं कि अगर मान लो कि ये वाली ट्रेन है, एक ट्रेन इधर है, इसकी चाल 40 है और इसकी चाल कितनी है 45। अब ये 1 घंटे में कितनी ज्यादा चल रही है 5। उसने बोला कि जब ये मिली तो ये इन्होंने 20 किलोमीटर की दूरी ज्यादा कवर करी, तो इसने 20 ज्यादा करी होगी तो 1 घंटे में 5 ज्यादा कर रही है। तो 1 घंटे में अगर 5 ज्यादा कर रही है तो 20 किलोमीटर चलने के लिए इसको 4 घंटे चलना पड़ेगा। कितने घंटे? 4। अब 4 घंटे ये चली, 4 ये चली, उस हिसाब से भी आप कर सकते हो। तो 4 घंटे में 45 के हिसाब से 180 चली, यूं भी कर सकते हो 45 इंटू 4, और ये भी 4 घंटे में 40 के हिसाब से 4 चली, तो 160 ये चली और 180 ये चली। तो आप ऐसे करके भी 340 कर सकते हो। ठीक है, और अगर ऐसे नहीं करना है तो दोनों मिलके 85 चली, क्योंकि 40 ये चली 45 ये चली। अब दोनों ने कितने घंटे तक चली? 4 घंटे तक। 85 इंटू 4 कर दिया तो 340 हो गया। तो आंसर आ गया आपका डी वाला। आ गया ना समझ में? नहीं आया तो मुझे कितना आ रहा है? हाँ, तो 340 वाले पे टिक कर देंगे, मैंने नीचे वाले पे कर दिया था। आया समझ में? बस ये याद रखना। अगला वाला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर कि एक ट्रेन है पी से शुरू होती है और QRST से होकर गुजरती है और यू तक पहुंचती है। यह स्टेशन QRST पर क्रमशः 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट और 8 मिनट के लिए रुकती है। अब P और U के बीच की जो दूरी है वो 50 किलोमीटर है। स्टेशन P और U के बीच की औसत चाल आपको बतानी है
यदि स्टेशनों के बीच का जो समान चाल के साथ जो समय लगता है वो 70 मिनट तक वो चलती है। ट्राई करो, नहीं तो मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, समझ में आ रहा ना क्वेश्चन? मैं रिपीट करूं क्वेश्चन। मैंने कहा एक ट्रेन P से शुरू होती है और Q तक जाती। चलो बोर्ड पे देखते चलो, समझ में लेना। ये P है और आपका ये U है, P से U तक जाती। आ गया समझ में? और डिस्टेंस उसने बोल दिया कि 50 किलोमीटर की दूरी। ये 50 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस है, समझ लेना, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। अब ये Q पे रुकी, Q के बाद में R पे रुकी, फिर S पे रुकी, फिर T पे रुकी। T पे भी रुकी। अब कितनी देर तक रुकी? तो सबसे पहले 2 मिनट यहाँ रुकी, 2 के बाद यहाँ 4 रुकी, यहाँ 6 रुकी और यहाँ 8 रुकी। तो कुल मिलाकर 20 मिनट रुकी। आ गया समझ में? अब A से तो ये दूरी तय करती है 70 मिनट में। उसने बोला कितने मिनट में दूरी तय करती है? 70 में। अब ये रुक के गई तो 70 की जगह इसको 20 मिनट ज्यादा लगा, तो टोटल जो इसको समय लगा वो लगा 90 मिनट। ये वाली बात समझ में? बच्चा गलती इसमें क्या कर सकता है कि वो मतलब 70 में से और 20 कम कर ले, तो ये 50 करके वो मिस्टेक कर सकता है। बट आपको ये याद रखना है कि 70 मिनट तो अब उसको लग रहे थे पहले, पर अब 20 मिनट ज़्यादा लगेंगे क्योंकि वो रुकी। तो इसलिए 50 किलोमीटर की जो उसने डिस्टेंस है उसने जो कवर करी है वो 90 मिनट में करी। अब 90 मिनट को अगर आप किलोमीटर घंटे में बदलते हो तो 3/2 घंटे अपन इसको कहते हैं। 90 में 60 का भाग दे देंगे तो ये घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर अपन 3/2 घंटे अपन इसको बोल सकते हैं। तो आपको जो डिस्टेंस और टाइम है तो ये स्पीड आ जाएगा 50/3 इंटू में 2, तो 100/3 इसका आंसर है, और 100/3 डी वाला आपका आंसर आएगा। आ गया समझ में? बस इतना आपको ध्यान देना। अब आगे बढ़े। अगला वाला क्वेश्चन दे रखा है कि एक पुलिस अधिकारी एक चोर का पीछा कर रहा है जो उससे 800 मीटर की दूरी पर है। यदि वे 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हैं, चोर को पकड़ने के लिए पुलिस अधिकारी को 6400 मीटर का आंसर आ रहा है इसका। ठीक है ना? कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? बस अपन रेशो वाले तरीके से भी कर सकते थे, 2 तरीके मैंने आपको बताया था इसमें, उससे भी आप कर सकते हो। नहीं आया तो एक बार और देख लो कि भैया ये चोर है और ये आपका पुलिस है। अब चोर और पुलिस के बीच में दूरी कितनी है? 800 मीटर की। इसकी स्पीड कितनी है? 7 है, और इसकी स्पीड कितनी है? 8 है। अब बस आपको ये याद रखना, अगर डायरेक्ट वाले तरीके से करते हो कि अगर ये 8 कदम, ये 7 कदम, ये 7 कदम जाएगा तो ये 8 कदम जाएगा, तो उससे 1 यूनिट ज्यादा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अब 1 यूनिट में वो 800 ज्यादा चलेगा, तो 1 यूनिट का मान कितना है? 800। तो इसके 8 यूनिट के हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा 6400 और इसका आ जाएगा 5600। अगर आपसे पूछता है कि चोर कितना चला तो 5600 मीटर गया, और अगर आपसे पूछे कि पुलिस कितनी चली तो उससे 800 ज्यादा चली, क्योंकि तभी तो पकड़ा गया, क्योंकि चोर तो 800 कम चला, वो तो आगे ही था। अब इसमें जोड़ा तो ये 6400 आ गया। या फिर आप कंसेप्ट वाले तरीके से करते हो तो वो भी अपन देख लेते हैं एक बार। तो मैंने आपको यही बताया था कि ये चोर यहाँ है और पुलिस यहाँ है, दोनों के बीच की दूरी 800 है, इसकी चाल 7 है, इसकी चाल 8 है। ठीक है, अब मैंने कहा कि सबसे पहले पुलिस को करना क्या है कि जो 800 मीटर का जो गैप है इसको कवर करना है। अब 800 मीटर को अगर अपन कवर करते हैं तो ये 800 मीटर की जगह मैं इसको किलोमीटर में बदल देता हूँ, तो यहाँ पे अपन 4/5 लिख सकते हैं। ठीक है, 800 मीटर की जगह डिस्टेंस कितनी आ गई? 4/5 किलोमीटर। अब अगर पुलिस दौड़े और चोर भी दौड़े तो पुलिस चोर से 1 घंटे में 1 किलोमीटर ज्यादा चलती, तो हमारी जो पुलिस की स्पीड ज्यादा जो आई वो उससे कितनी ज्यादा आई? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्पीड है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपके पास डिस्टेंस है और आपके पास स्पीड है, तो जो टाइमिंग आएगा वो आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ये 4/5, ये डिस्टेंस और स्पीड एक ही है, तो हमें जो टाइम लगने वाला है 4/5 घंटे लगेंगे, मतलब 48 मिनट यहाँ पे हमें लगेंगे अगर मिनट में इसको कन्वर्ट करोगे तो। अब अगर वो चाहे तो आपसे मिनट भी पूछ सकता है कि कितने मिनट में पकड़ाएगा, तो आपका आंसर आएगा 48 मिनट, क्योंकि 4/5 घंटे हैं
इसको जब अपन मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो आप 60 का मल्टीप्लाई करेंगे, 60 12 बार कटेगा, 12 से 4 बार गुणा करके 48 आ जाएगा। अब अगर आपसे पूछा कि भैया जो आपका पुलिस है वो कितना दौड़ा, तो पुलिस की जो स्पीड है वो 8 है, टाइमिंग है आपका 4/5 घंटे, बस। तो डिस्टेंस अपन निकाल सकते हैं, और डिस्टेंस कितनी आएगी 8 इंटू में 4/5। अब ये काय में आएगी, तो ये आएगी किलोमीटर में। अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 का गुणा और कर दिया तो ये कट जाएगा कितनी बार, 8 बार, तो ये 8 8 64 हो जाएगा, और 6400 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी वाला आंसर यहाँ पे सही है। यहाँ तक कोई डाउट है? बस इतना याद रखना। अगला वाला क्वेश्चन अपन देखते कि एक सिपाही 120 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है और वह उस चोर का पीछा करना शुरू कर देता है जो 6 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ रहा है, और सिपाही 8 मीटर पर सेकंड की गति से उसका पीछा करता है, और पुलिस द्वारा उसे पकड़ने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी आपको ज्ञात करनी है कि चोर कितना दौड़ा। बस इसको भी डायरेक्ट वाले तरीके से आसानी से कर सकते हैं कि भैया ये चोर है, चोर की चाल 6 है, पुलिस की चाल 8 है, दोनों के बीच की दूरी 120। अब अगर अपन रेशियो से करते हैं डायरेक्ट वाले से, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना है, तो 2 है, दोनों का गैप, 2 का गैप कितना रहा 120 है, तो 1 का गैप कितना आ गया 60। ये चोर 60 इंटू 6 करेंगे तो 360 चला, और पुलिस 480 चली। बस अगर आपको चोर का पूछेगा तो 360, पुलिस का पूछेगा तो 480, ये आंसर है। तो आई थिंक उसने किसका पूछा, पुलिस द्वारा उसे पकड़ने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी, तो चोर का पूछा तो 360 आंसर है। आगे बढ़े, अगला वाला क्वेश्चन। हाँ, अगला वाला है कि 500 मीटर की लंबाई की एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी समान बिंदु से एक ही समय पर क्रमशः 4 और 5 मीटर पर सेकंड की गति से प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में दौड़ते हुए कितने समय बाद वो प्रारंभिक बिंदु पर मिल जाएंगे। तो ये आपको बताना है कितने समय बाद मिलेंगे, कितने, ठीक है। तो इसका आंसर कितना जाएगा 500 सेकंड। किसी को कंफ्यूजन हो तो बता देना, ठीक है ना। उसने बोला गया कि 500 मीटर की लंबाई का एक वृत्ताकार मार्ग है। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो ऐसा फोटो बनाओ, ये 500 मीटर की इसकी पैरामीटर है। ए और बी समान बिंदु से, मतलब यहाँ से शुरू करते हैं, और यहाँ एक तो चलता है 4 मीटर पर सेकंड से, दूसरा चलता है 5 मीटर पर सेकंड से प्रारंभ करते हैं, और एक ही दिशा में दौड़ते हैं। कितनी दिशा में दौड़ते हैं, एक ही दिशा में दौड़ते हैं, ठीक है। अब कई गैप मार के डायरेक्ट तुक्का मार देते कि 4 और 5 का गैप लिया और 1 से भाग दिया, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा अपन कंसेप्ट से समझेंगे, ठीक है। अब अगर अपन देखें कि ये पूरा जो टोटल गैप है कितने मीटर का, 500 का। अब 500 मीटर है, तो अब एक जो 400 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है, देखो 500 मीटर डिस्टेंस हमारी, एक 400 की जो चाल से चल रहा है, मतलब सॉरी 4 की चाल से चल रहा है, 4 की जो चाल से चलेगा तो उतने उसको कितना समय लग रहा है, 125 सेकंड लग रहे हैं यहाँ, मतलब 125 सेकंड में वो पूरा चक्कर मारेगा। ये वाली बात समझ में। और दूसरा वाला जो बंदा है वो जो मारेगा वो कितनी देर में मारेगा, तो 500 में अगर हम किसका भाग देंगे, 5 का, तो वो 100 सेकंड में मारेगा। कितने सेकंड में मारेगा, 100 सेकंड में। ये वाली बात समझ में। तो ये 100 सेकंड बाद आएगा, और एक बंदा जो आएगा यहाँ पर वो कितने सेकंड बाद आएगा, 125 सेकंड बाद आएगा। आगे समझ, क्योंकि 125 सेकंड वाले का तो ये होगा चौथा राउंड, और 100 सेकंड वाले का होगा यहाँ पे 5वां राउंड, तब जाके वो यहाँ मिलने वाले, इसके पहले कभी भी नहीं मिलेंगे। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं। अब अगर अपन देखें तो 125 और 100 दोनों का जो अगर हम एलसीएम लेते हैं तो वो कितना था, 500। तो इन्हें 500 सेकंड बाद ये मिलेंगे दोनों। कितने सेकंड बाद मिलेंगे, 500 सेकंड बाद। ये कंसेप्ट है, ये समझ के याद रखना है। तुक्का तो अलग ही चीज है, मैं मानता भी नहीं, ठीक है नहीं, क्योंकि ये 125 है। अब ये 125 सेकंड में इस डिस्टेंस को कवर करेगा, वो 100 सेकंड में इस डिस्टेंस को कवर करेगा। अब वो 100 सेकंड से जब कवर करेगा और ये 125 में करेंगे, पर ये तो अलग अलग हो जाएंगे, फिर मिलेंगे नहीं। तो
तो मैं यूं कह रहा हूं कि उसको 5 चक्कर मरवाते हैं और इसमें 4 चक्कर मरवाते हैं। जब इसका चौथा चक्कर होगा तो उसका 5वां चक्कर होगा, तब जाके ये दोनों मिलने वाले। तो अब ये दोनों 125 और ये 400, अगर ये 5 चक्कर मारेंगे तो 500 हो गए कि नहीं, तो मतलब 500 सेकंड बाद ये मिलने वाले हैं। अब 500 सेकंड बाद मिलने वाले हैं, यही आंसर है आपका। बस आ गया समझ में। अब देखो अगला वाला क्वेश्चन दे रखा है कि एक बाइक सवार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वो वापस आ जाता है। तो ये क्वेश्चन अपन बहुत बार कर चुके, फटाफट मुझे आंसर चाहिए इसका। वो एवरेज स्पीड का है, तो 2xy अपॉन x प्लस वाई से भी कर सकते हो और कंसेप्चुअली भी कर सकते हो 240 मानकर, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, 480/7 आ रहा होगा डायरेक्ट, क्या नहीं आ रहा समझ, बस ठीक है। या तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा दो कि एवरेज स्पीड का अपन ने पढ़ा था कि 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये अपन ने एवरेज स्पीड का फार्मूला पढ़ा था। या 2 लिख दिया, इंटू में 60 लिख दिया, इंटू में 80 लिख दिया, दूसरे में दोनों का सम जोड़ दिया तो 140 आ गया। बाकी मैंने आपको सजेस्ट करा था कि आप ऐसा रटा रटी नहीं करें तो अच्छा है कि एक तरफ की चाल है 60 है, कि एक तरफ की चाल 60 है, दूसरे तरफ की चाल है 80। अपन ने ये पढ़ा था। दोनों के बीच की ऐसी दूरी मान लो जिसमें 60 का भी भाग जा रहा हो और 80 का भी जा रहा हो, तो दोनों का कितना आ गया 240। 60 का भाग दिया तो कितने 4 घंटे लगे, 80 का भाग दिया तो 3 घंटे लगे। आ गया ना समझ। अब देखो 240 जा रहा है, 240 आ रहा है, तो टोटल 480 दूरी है और टाइम लगा 7 घंटे। बस 7 का भाग देंगे तो ये 68 वाला आ रहा होगा समथिंग। बस आ गया ना समझ। अगला वाला का ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा कैलकुलेटिव है, बस आपको कैलकुलेशन करना। 2 ट्रेनें दिल्ली और मुंबई से एक ही समय पर शुरू होती है और एक 15 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी 26 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की तरफ बढ़ती है। मतलब 15 और 26 जोड़ोगे तो आप 41 हो जाएगा। तो पता चलता है कि एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन की अपेक्षा कितना 99 किलोमीटर की दूरी ज्यादा तय करी है। तो यहाँ सेम डायरेक्शन है, तो एक ने 99 ज्यादा करी है और एक घंटे में 11 ज्यादा कर रही है। तो 11 के हिसाब से 9 घंटे तक उन्होंने डिस्टेंस ज्यादा कवर करी है। और 9 तक अगर कवर करी है तो दोनों का 9 का मल्टीप्लाई कर दो, 135 और 234 दोनों जोड़ दो, जिसके लास्ट में 9 आ रहा है वो आंसर है। ठीक है। हाँ, ये वाला भी क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है और एक एवरेज स्पीड का अपन यही चीज देख रहे हैं जब से। आ गया ना समझ। हाँ, जिन बच्चों को नहीं सूझ पड़ी वो देख लो कि अपन ने क्या करा था कि ये वाली जो ट्रेन है, एक ट्रेन चली थी इधर से, ये वाली ट्रेन इधर से आ रही है, ये इधर से आ रही है। अब इसकी चाल 15, इसकी चाल 26 है, तो ऑब्वियसली 1 घंटे में 11 ज्यादा चली। अब उसने कहा डिस्टेंस कितनी ज्यादा कवर कर रही, 99, तो कितने घंटे ज्यादा लगे, 9 घंटे। अब 9 घंटे में 99 कवर करी होगी। अब 99 का अगर अपन देखें तो 9 घंटे तक ये चली और 9 तक ये चली, तो 15 26 जोड़ के 41 लिखते हैं, 41 इंटू 9 कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अगला वाला करना आप, ये वाला करना आप कि राजधानी ट्रेन एक निश्चित दूरी को डी के लिए 75 किलोमीटर प्रति घंटे की समान चाल से एक सीधी लाइन में यात्रा करती है और फिर उसी दिशा में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से 2D दूरी को तय करती है। ठीक है। और पूरी यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत चाल ज्ञात करो। अब ये फार्मूले से नहीं होगा, तुक्का नहीं मार सकता आप इसमें, तो आपको जो मैंने स्कीम बताई थी उसी से करो, नहीं तो मैं बता रहा हूं। ठीक है, बहुत आसान है वो तो। मैं बताऊं, चलो देखो इतना टाइम नहीं वेस्ट करते पर डायरेक्ट करते। तो सबसे पहले मैंने कहा कि ये कोई डिस्टेंस है d,
तो एक ट्रेन इधर तो चल रही थी 75 से और दूसरी ट्रेन चल रही थी 100 से। ये वाली बात समझ में? एक तरफ तो कितनी चाल थी ट्रेन की 75 और दूसरी तरफ से जो चली उसकी थी 100। तो हम ऐसी डिस्टेंस मान लेंगे जिसमें 75 का भी भाग जाए और 100 का भी जाए। तो दोनों की डिस्टेंस कितनी है? 300। अब 300 दूरी तो ये करती है 75 की चाल से, तो इसमें कितने लगे? 4 घंटे। जब वो ट्रेन वापस लौटी तो उसने डबल दूरी तय करी। अब डबल दूरी तय करी तो 300 की जगह उसने कितनी दूरी तय करी? 600। अब 600 की दूरी अगर 100 के स्पीड से तय करती है तो कितने घंटे लगेंगे? 6 घंटे। आया समझ में? अब 4 घंटे में इसने 300 करी, 6 घंटे में उसने कितनी करी? 600 करी। तो दोनों की चाल का समय कितना हो गया? दूरी का टाइमिंग का समय 10 घंटे। अब 10 घंटे में 600 वो और 300 ये, तो टोटल 900 दूरी कवर कर। तो 900 किलोमीटर की दूरी अगर 10 घंटे में तय हो रही है तो आपका जो स्पीड आ रहा है वो आ रहा है 90। आ गया समझ में? 90। बस ये डी का 2D याद रखना आपको। कंफ्यूजन हो रहा है क्या इसमें? अगला वाला क्वेश्चन है कि एक मोटरसाइकिल 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है और अगले 50 किलोमीटर की यात्रा के लिए मोटरसाइकिल की गति क्या होनी चाहिए कि पूरी यात्रा की जो गति है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। आप बिना फार्मूले से करना, फार्मूले में तो वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा डायरेक्ट करो। देखो टोटल 100 किलोमीटर की दूरी 30 की चाल से तय करनी है तो 100/30 आ जाएगा। तो ये आपकी टाइमिंग आ जाएगा ना 100/30। तो 10/3 घंटे टोटल हमें लगने चाहिए। अब 2 घंटे आपको 50 किलोमीटर की दूरी में लग चुके हैं, तो अब बाकी की 50 किलोमीटर की दूरी में 10/3 में से 2 घंटे आप लेस कर दो। ठीक है? नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा। आ गया सबका? चलो मैं बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। देखो उसने कहा कि ये 50 किलोमीटर की दूरी पहले और 50 किलोमीटर की दूरी बाद में 2 बार करी आपने, और इस 50 किलोमीटर की डिस्टेंस को आपने यहाँ तो 25 की चाल से तय करी, यहाँ की चाल आपको बतानी, ये क्वेश्चन। और टोटल जो 100 किलोमीटर की दूरी है उसका जो एवरेज स्पीड है वो 30 है। तो टोटल डिस्टेंस में टोटल स्पीड का भाग दे दूंगा तो टाइम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 100 किलोमीटर की दूरी है, 30 की स्पीड से तय करना आपको, तो भैया इतना घंटा लगा कि नहीं? 10/3 घंटे लगे, या 3 घंटे 20 मिनट भी बोल सकते हो आप, बट अपन तो कंसेप्चुअली तो ऐसे भी कर लेंगे, 3 घंटा 20 मिनट ही होता है 10/3। अब देखो यहाँ से आपको 2 घंटे, यहाँ स्पीड है ये, तो यहाँ पर आपको 2 घंटे लगे कि नहीं लगे? अब 3 घंटे 20 मिनट में से इधर देख लेना, 3 घंटे 20 मिनट में से अगर 2 घंटा आपने ये कवर कर लिए तो ये 1 घंटा 20 मिनट में करी, ये डिस्टेंस कवर करी। या फिर आप 10/3 में से 2 घंटे आपने कवर वहां कर लिए, तो आप डायरेक्ट ऐसे सोल्व कर सकते हो। एलसीएम कितना आएगा? 10, और यहाँ कितना जाएगा? 4/3। समझ में आ गया? अब ये 4/3 समय में आपने तय करी 50 किलोमीटर की दूरी। आ गया समझ में? नहीं आया क्या समझ में? ये 50 किलोमीटर की डिस्टेंस है और टाइम आपको लगा 4/3 घंटे। ये 150/4 आया और 37 सही 1/2 आंसर इसका है। ये रहा आपका 37। बस इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो कि एक तरफ के आप इस ऑप्शन रख के भी कर सकते हो कि आप 50 में अगर 37.5 का भाग देते हैं तो 1 घंटा 20 मिनट आता है, तो 2 घंटे उधर के, 1 घंटे 20 मिनट इधर के, और 10/3 को भी 3 घंटे 20 मिनट कहते हैं। योग आ रहा है 3:20, तो सही। समझ में आया? अगला वाला करें। एक व्यक्ति 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 समान दूरी तय करता है और 52 मिनट का समय लेता है। कुल दूरी आपको बतानी, डिस्टेंस बतानी है। एक व्यक्ति ने 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 किलोमीटर प्रति घंटा
और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 समान दूरियां तय करता है और कुल 52 मिनट का उसने समय लिया। ट्राई करो, नहीं तो मैं बताऊंगा। आ गया समझ में? भैया आपको पर्टिकुलर डिस्टेंस माननी, कुछ भी मान लो, डी मान लो, उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं आया क्या? जैसे माना कि x किलोमीटर की दूरी है, इसने 2 की चाल से तय करी, फिर x की किलोमीटर की दूरी 3 की चाल से तय करी, और x किलोमीटर की दूरी किस चाल से तय करी? 4 की चाल से। या फिर ऐसा मान लो कि बराबर डिस्टेंस मान लो, 12 किलोमीटर ही मान लो। आइए समझ। अब इन सब में उसको जो टाइम लगा 52 मिनट लगे, तो 52 मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर। आ गया ना समझ में? बस x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर अगर अपन एलसीएम लेते हैं तो कितना आ रहा है? 12। तो 6x हो गया, 4x हो गया और 3x हो गया। बराबर में अपन काट देंगे तो 13/15 हो गया। तो 6 4 10 3 13, या 13x लिख दूं तो यहाँ जाएगा 13x बराबर 13/15 बटे में 12। तो 13 से 13 कट गया और x बराबर कितना हो जाएगा? 12/15। ठीक है ना? अब इसमें 3 का मल्टीप्लाई और कर देंगे, क्योंकि ये एक x का मान हुआ और टोटल जो डिस्टेंस है वो 3 जगह कवर करेंगे, तो इसमें 3 का गुणा और करेंगे। तो 3 का करेंगे, 3 से 5 बार कट जाएगा और 2.4 इसका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर। ठीक है, बस इस टाइप के क्वेश्चन पे ध्यान देना। अगर ये 2 जगह करता तो 2 का गुणा करते हैं यहाँ पे, और 3 जगह करा तो 3 का, और अगर 4 जगह वो करता फिर 4 का। ठीक है, ये करना आप लोगों को। क्या दे रखा है कि ए, बी और सी क्रमशः 5 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड और 8 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ते हैं। वे एक ही समय पर एक ही बिंदु से दौड़ शुरू करते हैं। उस समय बाद यह पाया गया कि ए और सी के बीच की दूरी 6 मीटर है, तो ए और बी के बीच की दूरी भी बतानी है। बस बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलो मैं बताऊं। अगर हम देखते हैं ए है, ये बी है और ये सी है, इसकी चाल कितनी है? 5 है। इसकी चाल कितनी है? 3 है। इसकी चाल है 8। अब एक ही समय पर एक ही बिंदु से करते हैं। अब उसने बोला कुछ समय बाद ये पाया गया कि ए और सी के बीच की जो दूरी है वो 6 है। अब देखो ए और सी का जो गैप है, ये 8 सेकंड चलेगा, ये 5 चलेगा, तो 1 सेकंड में कितना चलता है? ये 3 मीटर चलता है। तो 6 सेकंड कितनी देर में चला होगा? मतलब 6 मीटर की दूरी इसने कितने समय में तय करी होगी? 2 सेकंड। कितने सेकंड में करी होगी? 2 सेकंड। ये वाली बात समझ में आई। अब आपसे पूछा गया कि ए और बी के बीच की दूरी बतानी है, तो ए और बी का जो गैप है 1 सेकंड में 2 आता है, तो 2 सेकंड में कितना आएगा? 4। तो इसका आंसर है 4। अगर मान लो आपको ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है तो ये बहुत आसान है, कैसे भी कर सकते हो आप। कि जैसे अगर अपन अगले सेकंड में चलते हैं, यहाँ 5 है या 3 है, तो अगले में ये 10 चलेगा और ये 6 चलेगा और ये कितना चलेगा? 16। अब इन दोनों के बीच में गैप कितना रहा है? 6 आ गया। तो 6 ही बोला उसने, तो हमने सेट कर दिया। अब ए और बी का पूछा उसने, तो दोनों का गैप भी उसी टाइम का पूछा, तो कितना आ गया? 4 आ गया। बस ये करके देखो। देखो, नहीं तो मैं बताऊं फिर आपको कि राम और रमेश 2 किलोमीटर दौड़ते हैं और राम 40 सेकंड से जीत जाता है। राम और नरेश भी 2 किलोमीटर दौड़ते हैं और राम 650 मीटर से जीत जाता है।
जब रमेश और नरेश समान दूरी दौड़ते तो रमेश 25 सेकंड से जीत जाता है। राम के द्वारा 2 किलोमीटर दौड़ने में कितना समय लगेगा? ठीक है, ये आपको देखना है। ये आगे समझ में कि मैं करवाऊं? ठीक है, तो कर ही लेते हैं अपन। तो सबसे पहले बहुत आसान क्वेश्चन है, सबसे पहले बोर्ड पे ध्यान देना आप लोगों को कि एक तो राम है, ये राम लिख लिया, राम और रमेश 2 किलोमीटर दूरी दौड़ते हैं और 40 सेकंड से राम जीत जाता है। मतलब ये राम हो गया आपका और ये हो गया आपका रमेश। अब 40 सेकंड से जीत जाता है, इसका मतलब 40 सेकंड राम को कम लगता है। ये वाली बात समझ में आ गई आप लोगों को? 2 किलोमीटर अगर वो दौड़े तो राम 40 सेकंड कम समय में इस डिस्टेंस को कवर करता है। अब दूसरी वाली बात अगर अपन बात करें कि भैया राम और नरेश, अब दूसरा जो लॉजिक है वो राम और नरेश के बीच का है। तो ये राम और नरेश, तो राम और नरेश 650, राम नरेश से कितने मीटर से जीत जाता है? 650 मीटर से। आगे समझ में? तो मतलब ये 650 मीटर जल्दी कवर कर लेता है। मतलब ये 2 किलोमीटर दौड़ता होगा तो नरेश 1350 मीटर ही दौड़ता होगा। ये वाली बात समझ में आ गई सारे बच्चों को? तो अब आपको ये बोला गया कि जब रमेश और नरेश दौड़ते हैं, कौन कौन दौड़ते हैं? अब रमेश को नरेश के साथ बोला है, तो ये रमेश हो गया, ये रमेश है और ये आपका नरेश। जब रमेश और नरेश दोनों दौड़ते हैं तो रमेश और नरेश दौड़ता है तो रमेश 25 सेकंड से जीतता है। किससे? नरेश से। अब ये इससे कितने सेकंड से जीत रहा है? 25 सेकंड। तो ये वाली बात समझ में आ गई अब सारे बच्चों को? तो सबसे पहले मैं यूं कह रहा हूं कि जो राम है सबसे फास्ट चलता है, राम से कम दौड़ रहा है कौन? रमेश, और रमेश से कम कौन दौड़ रहा है? नरेश। ये आपको याद रखना है। तो इससे तो यही जीत गया 40 सेकंड से, और ये इससे कितने से जीता? 25 से। ये वाली बात समझ में आ गई सारे बच्चों को कि भैया राम ने रमेश को 45 सेकंड से हराया और रमेश ने वहां नरेश को 25 सेकंड से हराया। तो उस हिसाब से देखा जाए तो नरेश और राम नरेश को कितने सेकंड से हराता है? तो राम नरेश को 65 सेकंड से हरा देता है। कितने सेकंड से हरा रहा है? 65। ये वाली बात समझ में आई सब बच्चों को? तो उसने 65 सेकंड से हराया और एक तरफ शुरू में उसने बोल दिया कि वो 650 मीटर से हराता है। कितने मीटर से हराता है? यहां तक कोई डाउट है क्या? मतलब ये कि जो ये 650 मीटर की जो दूरी है वो 65 सेकंड में तय करता है। कितने सेकंड में? ये वाली बात समझ में? तो उसकी जो चाल है वो 10 मीटर पर सेकंड आई कि नहीं? कितनी आई? 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, तो ये स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकंड। भैया 650 मीटर वो राम ज्यादा दौड़ता है और नरेश पीछे रह जाता है और 65 सेकंड कम लेता है। तो इसका मतलब है कि 650 मीटर 65 सेकंड पीछे वो रह रहा है, तो 650 मीटर की डिस्टेंस 65 सेकंड में वो कवर करेगा। तो उसकी जो स्पीड आई वो 10 मीटर पर सेकंड आई। अब भैया उसने हमें बोला कि 2000 किलोमीटर की दूरी उसको तय करनी, 2000 मीटर। अब 2000 मीटर की दूरी अगर नरेश तय करता और 10 की मीटर पर सेकंड की चाल से तय करता, तो बताओ उसे 200 सेकंड लगता कि नहीं लगता? कितना लगता? 200 सेकंड। अब भैया उसने बोला कि राम इससे 65 सेकंड कम लेता है, ये लिखा हुआ है 65 सेकंड कम लेता है कि नहीं लेता है? 65। तो 200 में से 65 अगर वो कम लेता है तो राम जो समय लगा रहा है वो 135 सेकंड लगा रहा है, और 135 को कहते हैं 2 मिनट 15 सेकंड। ये आंसर बस, और क्या? अभी भी अगर डाउट है तो पूछ लो। बस देखो, सबसे पहले आपको टाइमिंग का राम और नरेश के बीच का टाइमिंग का गैप निकालना है, क्योंकि उसने राम और नरेश के बीच में ही डिस्टेंस का गैप दिया था कि वो 650 मीटर जल्दी पहुंच जाता है, और यहां अपन ने निकाला था 65 सेकंड जल्दी पहुंच रहा था। अब 650 मीटर की डिस्टेंस को 65 सेकंड में कर रहा है, तो उसकी स्पीड आ रही ना नरेश के 10 मीटर पर सेकंड। अब 10 मीटर पर सेकंड है, 2 किलोमीटर चल रहा है, 2000 मीटर।
अब 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चलेगा 200 सेकंड लग रहे। अब जो राह में उसको 65 सेकंड कम लग रहे, तो 200 में से 65 कम करके 135 लिख दी। आ गया समझ में? बस ये चीज ध्यान देनी। अगला है ये वाला क्वेश्चन, कैलकुलेटिव बहुत है तो आपको करना है। इसमें यहां दे रखा है कि 2.6 मिनट में 15 मीटर की दूरी और अगले 26 किलोमीटर की दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। संपूर्ण दूरी के लिए इसकी जो औसत गति है वो मीटर पर सेकंड में आपको बतानी है। क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन लेंदी बहुत है। ठीक है, आपको ट्राई करना, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा। एक वस्तु 2.6 मिनट में 15 मीटर की दूरी और 26 किलोमीटर की दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो वहां पे तो आपको डिस्टेंस दे रखी, टाइमिंग भी दे रखा है। अब ये जो 26 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो 30 किलोमीटर की दूरी को तय कर रहा है, तो यहाँ से टाइमिंग निकाल के टोटल डिस्टेंस में टोटल का टाइमिंग से भाग दोगे तो इसकी जो औसत चाल वो आ जाएगी। समझ में आया? चलो मैं बता देता हूं, तुम तो कर ही लोगे फिर। यहां पर उसको जो मिनट लग रहे 2.6 मिनट लग रहे, 15 मीटर की दूरी उसने करी। ये हमारे पास टाइम है, ये हमारे पास डिस्टेंस है। तो ये तो हमें कुछ भी निकालना नहीं है, तो उसने सोल्व करके हमें दे दिया कि 2.6 मिनट है और इतनी मीटर की दूरी है। और आपसे उसने जो पूछी वो भी मीटर पर सेकंड में पूछी है, तो इसलिए अपन इसको सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। दूसरी वाली बात है कि यहाँ पर 26 किलोमीटर की दूरी, 26 किलोमीटर की दूरी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपन को चलना है। मैंने कहा डिस्टेंस है अपॉन टाइम, स्पीड है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर क्या होता है? टाइम। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? अब अगर मान लो कि डिस्टेंस कितनी है, 26 किलोमीटर की दूरी है और 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करती है, तो ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या आ रहा है? टाइम आ रहा है। जो टाइम काय में आएगा? घंटे में आएगा। अब घंटे वाले टाइम को काय में बदलेंगे? सेकंड में, क्योंकि उसने हमसे बोला मीटर पर सेकंड में बता। तो इसको अगर सेकंड में बदला तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, अगर आपको पता हो। नहीं होते क्या? तो अब बताओ कि ये हमने इसको काट दिया, 0 से 0 कट गया और ये 120 बार कट गया। आ गया समझ? तो अब आपका ये टाइम और ये टाइम दोनों जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया? अब 2.6 मिनट है यहाँ पे, 2.6 मिनट को अगर आप सेकंड में कन्वर्ट कर देते हो तो इतना सेकंड हो गया कि नहीं हो गया? ये जो टाइमिंग है ये इतना सेकंड हो गया। तो ये 0 तो इसके खत्म हो गया, 26 पंजे 130, 26 संख्या 156 सेकंड तो यहाँ लगा और इतना सेकंड यहाँ लगा। तो अगर अपन 156 सेकंड तो यहाँ टाइम लग रहा है हमें, और इसका अगर मैं गुणा कर देता हूँ तो 0 का 0 ही हो जाएगा, 12 13 156 312 हो जाएगा। ठीक है ना? 12 6 72, फिर भी करके बता ही देता हूँ। केरी कितना आया? 7 आया। 12 दून 24 और 7 कितना हो जाएगा? 31। तो 3120 सेकंड टाइमिंग वहां लगा और यहाँ पे जो टाइम लगा वो लगा इतना। अब हमने जो टोटल डिस्टेंस कवर करी उसको मीटर में निकालना है। तो हमने कितनी दूरी कवर करी यहाँ पर? तो 26 किलोमीटर की दूरी तय करी, तो 26,000 मीटर तो वो हो गई। उसके बाद में 15 मीटर ये हो गए। तो टोटल जो हमने दूरी तय करी 26,000 15 मीटर, और टोटल जो आपको टाइम लगा वो लगा 6 का 6 लिख देंगे और 5 2 7, और उसके बाद में 2 और उसके बाद में 3। ये आपका आंसर आ जाएगा, और ये जो आएगा आंसर ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ठीक है? तो ये आ जाएगा इसका जो मीटर पर सेकंड में ये एवरेज स्पीड आ जाएगी। आ गया ना समझ? नहीं कैलकुलेट ही तो होगा, वो मैंने पहले ही बता दिया था आप लोगों को। और ये 3 से 3 नाम 27, तो 9 बार नहीं जाएगा, 9 से छोटा ये वाला आंसर आएगा, वो नहीं आएगा। नीचे कितनी बड़ी वैल्यू आप चेक करो ना, तो इसका आंसर आ जाएगा 7.9। क्लियर है? बस कैलकुलेटिव क्वेश्चन और कुछ भी नहीं है। जबकि वही क्वेश्चन वो सरल भी दे सकता था, वो मिनट नहीं देता और उसको किलोमीटर में दे देता, तो बहुत आसान हो जाता। आ गया ना समझ?
भैया मैंने इसमें या तो मुझे स्पष्ट दे रखा था कि इतना टाइम है और इतनी दूरी कवर कर रहा है, तो यहाँ तो मैंने सोल्व करने का था नहीं कुछ भी। यहाँ उसने बोल दिया था कि इतनी स्पीड है और इतनी स्पीड है और इतनी दूरी को तय करना है, तो यहाँ से मैंने टाइम निकाला ना। और उसने बोला मीटर पर सेकंड में निकालना है, इसलिए मैंने उसको मीटर पर सेकंड। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसको भी आप घंटे में बदल लेते, इसको किलोमीटर में बदल लेते, 15 में 1000 का भाग देते, इसको किलोमीटर में, ये भी लेंदी हो जाता। करना तो मेहनत से ही पड़ेगा उसको। ये क्वेश्चन करो, पकड़ो चोर को। तो एक पुलिसकर्मी 420 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है। चोर भागने लगता और पुलिसकर्मी उसका पीछा करते हैं। पुलिसकर्मी और चोर के जो चाल का अनुपात है वो 20-25-20 है, और उसके बाद में 3 मिनट बाद उसे पकड़ लेते हैं। तो उनके बीच की दूरी आपको बताना है। 3 मिनट बाद उनके बीच की दूरी बताना है ना। 3 मिनट बाद की सिचुएशन क्या होगी? तो 1 घंटे में तो वो चलेंगे कितना, 5 किलोमीटर। एक 170 आ रहा होगा। 250 मीटर डिस्टेंस कवर करी ना चोर ने, सॉरी पुलिस ने उसके पीछे 250, तो टोटल 420 की गैप था। 250 आप लेस कर दोगे तो उतना ही बच रहा होगा ना। नहीं आया क्या आप लोगों का? नहीं आया? देखो भैया बोर्ड पे, ये चोर है, ये पुलिस है। चोर की चाल 20 है, पुलिस की चाल 25 है। यहाँ पे दूरी है 420। समझ में आ गया? अब आपसे यूं कहा कि 3 मिनट बाद की सिचुएशन आपको बतानी कि क्या सिचुएशन है इनके बीच में। तो मैंने कहा कि टाइमिंग आपको 3 मिनट दे रखा, तो 3 मिनट को 60 से भाग दे के घंटे में कन्वर्ट कर दूं तो 1/20 घंटा हो गया कि नहीं हो गया? तो टाइमिंग है 1/20 घंटा। अब भाई साहब आपका चोर के पीछे अगर पुलिस भागे तो 1 घंटा अगर वो भागे तो 5 किलोमीटर का गैप आ रहा है, तो हमारी जो स्पीड है वो 5 ज्यादा है। तो स्पीड अगर 5 है तो टाइम है आपके पास, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। अब ये 1/20 है और ये 5 है, 5 से काटेंगे तो 4 आया कि नहीं। अब 1/4 डिस्टेंस है किलोमीटर में, तो मीटर में बदलोगे तो 250 मीटर आया कि नहीं आया। तो चोर के पीछे पुलिस 250 मीटर तक आगे दूरी कवर कर ली। अब दोनों के बीच की दूरी 420 थी, पर 250 पकड़ 250 ही कर पाई कवर पुलिस उसके पीछे। तो अभी जो गैप रह जाएगा वो 70 रह जाएगा कि नहीं, 100। अभी 170 मीटर पीछे है चोर से पुलिस। समझ में आया? अभी चोर ने पकड़ा है पुलिस, अभी तो और भगना पड़ेगा। ठीक है, बस इतना आपको याद रख। अगला वाला है कि एक पुलिसकर्मी 120 मीटर आगे एक चोर को देखता है। तुरंत पुलिसकर्मी चोर का पीछा करना शुरू कर देता है और पुलिसकर्मी 1 मिनट में 26 मीटर और 1 मिनट में 26 मीटर और चोर 1 मिनट में 20 मीटर दौड़ता है। पुलिसकर्मी कितने समय में चोर को पकड़ लेगा, ये आपको क्वेश्चन करना। समझ में आ रहा आप लोगों को कि एक पुलिसकर्मी 120 मीटर आगे खड़े चोर को देखता है, तुरंत पुलिसकर्मी चोर का पीछा करना स्टार्ट कर देता है। पुलिसकर्मी 1 मिनट में 26 चलता है और चोर 1 मिनट में चलता है 20। अब सिंपल सी बात है, 20 में आंसर आ रहा होगा, क्योंकि 1 मिनट में कितनी 6 मीटर की दूरी कवर कर रहा है। अब 1 मिनट में 6 कर रहा है, 120 मीटर की दूरी कवर करनी है, तो 20 मिनट लगेगा। समझ में आ गया पीछे? ये चोर है, ये पुलिस है, ये 20 से चलता है, ये 26 से चलता है। दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना है, 120। ये वाली बात समझ में? अब 1 मिनट में अगर चोर भी दौड़े पुलिस भी दौड़े तो वो तो 20 दौड़ेगा, ये 26 दौड़ेगा, तो इसकी चाल 6 ज्यादा है। अब 6 ज्यादा है
तो 120 मीटर की दूरी कवर करनी हमें जब हम पकड़ पाएंगे चोर को। अब 6 मीटर ये ज़्यादा दौड़ेगा, तो डिस्टेंस आपकी कितनी है, 120 मीटर है। यह टाइमिंग लगेगा 6 से काट देंगे तो 20 मिनट, ये आपका टाइमिंग। बस आगे समझ। अगला वाला क्वेश्चन करो। अच्छा, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है वहां पे। अगला देखो, रानी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घर से स्कूल जाती है और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आ जाती है, तो उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी 8 किलोमीटर है। तो पूरी यात्रा की गति ज्ञात करो, औसत गति। चॉइस ही है, उससे क्या फर्क पड़ेगा कितनी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है 8 हो के 100 हो, क्योंकि स्पीड तो सेम है ना और डिस्टेंस बराबर कवर कर रहे हैं। तो भले 8 दे कि 800 दे, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो 8 तो आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिया है, ताकि आप 8 में 30 का भाग दे, टाइम निकाले, फिर 20 का भाग दे, फिर टाइम निकाले, और 16 में फिर आप क्या करें, इधर वाली स्पीड के टाइमिंग को जोड़े, इधर के टाइम को जोड़ के भाग दे। आगे समझ में सारे बच्चों को 24 ही आएगा। और हमेशा ये भी याद रखना कि इसकी एवरेज स्पीड में कम से कम 20 है और मैक्सिमम कितना है, 30 है। तो दोनों के बीच का आंसर आएगा। हालांकि उसने सारे ऑप्शन दोनों बीच के दिए, पर आपको ये याद रखना कि यहाँ पे वो 2xy अपॉन x प्लस वाई वाले फार्मूले से भी आप कर सकते हो, या इधर वाली स्पीड को अपन ने कितना माना, 20। ये इसकी चाल 20 है और इसकी चाल 30 है। मन से कोई डिस्टेंस यूनिट में मान लिया अपन ने, उससे भी आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। तो हमने तो 60 ही मान ली, तो इधर से 3 घंटे लगे और इधर से कितने घंटे लगे, 2 घंटे। 60 गए, 60 आए तो 120 चले, और 5 घंटे में चले हम तो 24 चले, और इससे भी करोगे तो भी वही हो जाएगा। ठीक है, ये और करके बताओ। एक व्यक्ति एक कार में 30 की गति से 450 किलोमीटर की यात्रा करता है और फिर 360 की दूरी 40 की चाल से तय करता है, और अंत में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 150 की दूरी तय करता है। पूरी यात्रा की औसत चाल सेम तरीका मैंने आपको बता रखा है कि जितनी डिस्टेंस कवर करी, जितने टाइमिंग में कवर करिए, सोल्व कर दो। तो यहाँ पे उसको लग गए कितने, 15 घंटे, या लग गया उसको 9 घंटे, 15 9 24, या लग गया उसको 3 घंटे। तो टोटल लग गया उसको 27 घंटे। और दूरी उसने 450, 9 5 45, 81, 810, 810 में 150 जोड़ा तो 860 और 960, इतना यार है ना। 960 डिस्टेंस कवर करी उसने टोटल, और टाइमिंग लगा उसे 27 घंटे। तो 960 में 27 का डिवाइड कर दो, बस। ठीक है, जिनको नहीं आया वो देख लेना। अपन ने बस यही करा था कि जब भी एवरेज स्पीड निकालनी हो तो टोटल डिस्टेंस आपको ऊपर और टोटल टाइमिंग अपन को नीचे। मैंने कहा कि हमने 450 किलोमीटर की दूरी तय करी और स्पीड हमारी कितनी है, 30 है। फिर अगली 360 की दूरी तय करी, स्पीड हमारी कितनी है, 40 है। फिर अगली दूरी करी हमने 150 की कवर और स्पीड कितनी है, 50 है। अब ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है और ये हमारा टाइमिंग है। तो इससे काटा, इसको कितनी बार कट गया, 15 बार। इससे काटा तो 9 बार, इससे काटा तो 3 बार। टोटल दूरी हमने ऐड करी तो वो कितनी हुई थी, 960। तो टोटल आपकी डिस्टेंस 960 है, और टाइमिंग जो हमें लगा इसमें वो 15 9 24 3 27 घंटे लगे। और आप सीधे 27 से काट सकते हैं, 3 से काट देंगे, 3 से काट देंगे तो 320 आ जाएगा, 3 से काट देंगे तो 9 आ जाएगा, 9 से काट देंगे तो 9 3 27 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 9 5 45 और 5/9 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, मैंने गलत यही दे रखा क्या, हाँ तो 320/9 ही बोल देंगे भैया, उसने पूरा सोल्व नहीं करा था। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 320/9, B4 वाला। तो ये थे अपने 25 क्वेश्चन जो पिछले साल आए थे, मैंने आपको खत्म कर दिए। अगले वीडियो में मैं इसके अगले 25 क्वेश्चन और करा दूंगा जो लास्ट 2024 में एसएससी जीडी में आए हुए। थैंक यू।